छोटा भाई है। कहने लगा दादा मैं अपने मित्रों के पास जाता हूँ, मणि को धारण करके तो अच्छा लगेगा, क्या मणि हमको दोगे? सतराजित ने कहा टंगी है वहां पीछे, ले जा, निकाल ले, गले में पहन ले। वैसे देखो भगवान को नहीं दिया और भाई को दे दिया। आखिर भगवान बड़े हैं या भाई को दिया उसने। भाई पहन करके चला गया जंगल में शिकार खेलने के लिए। जंगल में गया तो शिकार खेलने, लेकिन शेर के द्वारा कुछ शिकार कर गया। शेर ने उसको मार डाला, वध कर दिया प्रसेन का। जब प्रसेन वापस नहीं आया, सत्ताजित ने सोचा उस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया होगा, हमारे भाई को मरवा दिया होगा। मन में विचार किया, आया, आकर के अपनी पत्नी से बताया मुझसे मणि मांगी गई और मैंने मणि जब दी नहीं तो हमसे बदला लिया गया। कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया, हमें यही लगता है, लेकिन किसी से बताना मत। अगर किसी से बता दोगी तो हमारे प्राण चले जाएंगे, ये दुर्सी लोग मार डालेंगे हमको। रात जैसे तैसे बीती, जैसे प्रातः काल हुआ, कुएं पर जल भरने के लिए आई सतराजित की पत्नी और सारा रहस्य खोल दिया। हमें लगता है श्री कृष्ण ने मेरे देवर का वध कर दिया। जो मणि थी उसको लूट लिया, डकैती डाल दी उसकी, हमारे देवर को मरवा दिया। खबर पहुंची द्वारिका में। देखो कन्हैया को पता नहीं है, चोरी का इल्जाम झूठा लगा है कृष्ण पर, लेकिन कृष्ण को इस बात का जरा भी पता नहीं। अब घर में बातें हो रही हैं, रुक्मिणी जी को पता चला, रेवती जी को, स्त्रियों के माध्यम से, तो बलराम जी की पत्नी है, कन्हैया की भाभी थी। रेवती को पता चला, रेवती ने दाऊ भैया से कहा दाऊ कन्हैया पर इल्जाम लगता है झूठा मणि की चोरी का। दाऊ को भी लगा हो सकता है, देखो भाई भी भाई पर विश्वास नहीं करता। दाऊ ने सोचा जब गोकुल में माखन मिश्री चुरा के खाता था, बहुत सी चोरी करता था, डकैती भी डालता था, हो सकता पुरानी आदत हो हमारे भाई में। ऐसा जब दाऊ को लगा, दाऊ ने कन्हैया को बुलाया। ऐसा है कृष्ण, बहुत सी बातें हो रही है द्वारिका में, अगर दिए हो तो, अगर कहीं रखी हो तो दे दो, क्या बात है इसमें? कन्हैया ने सोचा देखो अगर दुनिया वाले कहते तो बात ठीक था, द्वारिका वाले कहते अलग बात थी। अरे हाय हमारे भाई, हमारे दादा को ही हम पर विश्वास नहीं, जो हमारे साथ में हमारे स्वभाव को प्रभाव को सब जानते हैं, उनको विश्वास नहीं। अब तो जानना ही जानना है, मणि का पता लगाना है। कन्हैया चल दिए वहां से, यदुवंशी लोग साथ हुए, कहने लगे 15 दिनों तक मेरा बाट जो है ना, 15 दिनों तक मेरी रास्ता देखना, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं वापस आने वाला नहीं है। भगवान गए तो जंगल में देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, लेकिन प्रसेन के पास मणि नहीं है। आगे देखा शेर के पंजों के निशान है, क्योंकि शेर ने मारा है प्रसेन को। शेर के पंजों के निशान देखते देखते गए आगे तो शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर भी नहीं है। जब आगे गए तो आगे देखा रीछ के पंजों के निशान है, रीछ के पंजों के निशान देखा, आगे चलते चले गए, मणि वहां भी नहीं मिली। आगे जब पहुंचे तो देखा का एक गुफा दिखाई दी। भगवान कन्हैया उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा बहुत सुंदर थी। सुखदेव जी बोले हे राजा, बाहर से तो छोटा सा दरवाजा दिखाई देता था गुफा का, लेकिन अंदर था एक विशाल भवन। उसके अंदर देखा बहुत सुंदर भवन बना है। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें ललना थी पड़ी हुई, उस ललना ही के पलड़े में वह सुंदर मणि थी बंधी हुई।
उसको देखा कन्या ने, कन्या एक चिल्ला उठी, अरे देखो कौन आ गया, पिताजी कहाँ हो। कन्या पुकारने लगी अपने पिता को, हे राजन। कन्या एकाएक चीख उठी, कन्या की माँ भी रोने लगी। फिर जामवंत और कान्हा से, फिर जामवंत और कान्हा से बस हाथा पाई होने लगी। कोई और नहीं था, वो रीछ तो जामवान जी। जामवान जी एक समय निरंतर युद्ध होता रहा, घोर युद्ध हुआ कन्हैया का और जामवंत जी का। कितने दिन? 26 दिनों तक, कोई कम नहीं, दोनों बराबर युद्ध करते रहे। देखो द्वारिकाधीश है जो जरा क्षण मात्र में पूतना को, घासुर को, बकासुर, शक्तासुर को क्षण मात्र में मार दिया। उन्हीं कन्हैया से 26 दिनों तक लड़े हैं जामवान जी। कौन है? ब्रह्मा जी का अवतार माने जाते हैं जामवान जी। इतने बलवान हैं, जब भगवान वामन से विराट बने थे, बलि को चलने गए थे, जामवान जी बैठे देख रहे थे। बल बांधत प्रभु बाड़े सोतम बरन न जाय, उभय घड़ी माती निशान प्रदक्षिण धाय। उभय घड़ी, उभय माने चौथाई, एक घड़ी बराबर 24 मिनट, आधा 12 और चौथाई बराबर 6 मिनट। 6 मिनट में जामवान ने उस विराट भगवान की 7 परिक्रमाएं की थी। इतने बलवान है, ब्रह्मा जी ने बताया। युद्ध हो गया, रावण मर गया, सारी लंका पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। जामवान जी ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा कैसा लगा जामवान जी? जामवान ने कहा कैसा क्या बताऊं प्रभु, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। हमारे हाथों की भी खुजली देखो मिट्टी नहीं। अरे रावण तो हमारे लिए था, लेकिन आपको संहार करना था, इसलिए मैंने छेड़ा नहीं इसको, मजा नहीं आया प्रभु। भगवान सोचने लगे जामवंत, मजा तो खूब आया, हमको आ गया, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार जरूर आ गया। अहंकार है और वही तो मेरा बच्चे है, वही मेरा भोजन है जामवान। कहने लगे भगवान, प्रभु बोले द्वापर आने दो, मैं वासुदेव बन आऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। थोड़ा धैर्य करो, जब द्वापर आएगा उस समय मैं तुम्हारे हाथों की खुजली दूर कर दूंगा। जामवंत जी त्रेता से पाठ जो रहे थे भगवान की, आज जब 26 दिन हो गए, जामवंत जी थक गए। 27वां दिन है, कन्हैया ने जामवंत को पराजित कर दिया। जामवंत जब पराजित हो गए, तब उनको लगा ये तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम है। कन्हैया ने श्री राम के रूप में दर्शन दिया। जामवंत ने कहा प्रभु मैं तो हार गया आपसे, और अब हार गया हूँ तो इतनी विनती है, जब तो हमारे प्रभु तुमको कुछ देना चाहिए, आप हमारे नाथ हो, क्या हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं प्रभु, लेकिन जो कुछ है वो आपको समर्पित है प्रभु। कहने लगे बूढ़े भक्त की भेंट जो है, बूढ़े भक्त की भेंट जो है, प्रभु इसको स्वीकृत कीजिएगा।
जामवंती की पुत्री हैं जिनका नाम है जाम्बवंती। जाम्बवंती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, इसको स्वीकार करो और दहेज के रूप में मणि लो। भगवान ने जामवंती ने कहा था मणि ऐसा तो दे नहीं सकता हूँ, हाथ तो मैं गया हूँ, लेकिन अगर मेरी कन्या को आप वर्ण करो तो मैं दहेज के रूप में दे सकता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, चलो एक शेयर हो जाएगी, कोई बात नहीं, खाने की कमी नहीं है। जामवंती जी चल दी कन्हैया के साथ में, लेकिन भगवान जब उनको लेकर के चले जामवंती को तो मन में क्षोभ है कन्हैया में। देखो रुक्मिणी जी हमारी सहचरी, हमारी पत्नी कितनी सुंदर, और जामवंती ये जब वृक्ष की बेटी है तो कैसे होगी, आप लोग को समझ रहे होंगे। अगर कोई पुरुष होता नर होता तो उनके जैसी होती, लेकिन रीछ राज है, बिल्कुल जैसे अपने यहाँ कहते हैं रीछ की इच्छिन होगी। ऐसे ही पता नहीं कैसा स्वरूप जामवंती जी का कन्हैया जी आ रहे हैं साथ में। जामवंती से कहा एक बात मानोगी? उन्होंने कहा एक बात की बात कर दो, जो आप कहोगे वो मानोगी। कहने लगे जब घर चलना, हमारी बड़ी वाली पत्नी जब मिलेंगी तुमको तो तुम सर ढक लेना, अपना घूंघट निकाल लेना। जामवंती ने कहा ठीक है, घूंघट निकाल लेंगे। अब जामवंती ने घूंघट निकाल लिया। जब घूंघट निकाल लिया भगवान लेकर के आए साथ में, और जैसे देखा भैया इसने रुक्मिणी जी ने, रुक्मिणी ने कहा कौन है? कन्हैया ने कहा अरे कोई नहीं, बस ऐसे। कहने लगे बस ऐसे? मौत है बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार बहाती है। मौत से सौत तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। दुख देती है। रुक्मिणी जी कहने लगे हमारी सवत को लेकर क्या हो? कन्हैया कहने लगे क्या करो रुक्मिणी, हमसे रहा नहीं गया, तुम हो लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। हम इसको देख करके हमारा मन इसने मोह लिया, हमारे चित्त को आकर्षित कर लिया, बहुत सुंदर है, इसीलिए मैं रह नहीं पाया। रुक्मिणी ने कहा सुंदरता पर कट गए, सुंदरता पर मर मिटे, मैं क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है? अरे कहने लगे कन्हैया तुमसे 1000 गुना सुंदर है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कहा जाओ, अगर हमसे 1000 गुना सुंदर है मैं इसको श्राप देती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे हो जाए। कभी कभी बड़े बुजुर्गों का श्राप भी वरदान बन जाता है। थी तो निश्चिन के जैसी, लेकिन जैसे श्राप दिया मेरे जैसी हो जाए। अब जामवंती जी रुक्मिणी के जैसी सुंदर हो गई, बहुत सुंदर हो गई। आए जामवंती जी का कन्हैया के साथ दूसरा विवाह हुआ। जामवंती और कृष्ण, एक थी रुक्मिणी, दूसरी थी जामवंती। समंतक मणि लेकर के आया था, सबको दिखा करके सत्राजित को दे दिया, सारी घटना बता दी। भैया मणि की चोरी मैंने नहीं की थी, व्यर्थ में हमको तुमने कलंक लगा दिया हमारे ऊपर। बाद में सत्राजित शर्मा गया, सबके सामने शर्म से पानी पानी हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब शर्मा गया, सबके आगे उसने मणि दे दी सत्राजित ने कन्हैया को। कन्हैया ने कोई न कोई बहाना करके, और मणि दे कैसे? उसने कहा प्रभु मुंह दिखाने के लायक तो मैं रहा नहीं, नाथ हमारी एक बेटी है, क्या उसको स्वीकार करोगे? कन्हैया ने कहा दो तो है, इनसे पूछ लो जामवंती और रुक्मिणी से। वैसे हमारे यहाँ तो जिसका कोई नहीं उसका मैं,
एक क्या, एक और स्वीकार कर सकता हूँ, सत्यजित की बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का हाथ कनाई के हाथों में दे दिया, साथ में दहेज में वही मणि, देखो दो बार दहेज में मिली, जब मंत्र ने वही मणि दी दहेज में कनाई को, और जब कनाई ने सत्यजित को वापस की, सत्यजित ने वही मणि फिर कनाई को दहेज में वापस की। लेकिन भगवान ने किसी न किसी बहाने से उस मणि को फिर सत्यजित को वापस कर दिया। नहीं चाहिए धन पराव विस्ते विस्तारी, जननी समझाने पर नारी, भगवान शिक्षा देते हैं ये। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आई थी प्रथम जामवंती, इसका घर घर उत्साह हुआ, सत्यभामा जी से सज धज कर दूसरी रीत से प्यार हुआ। जो बोले, राजन, यदि कोई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख ले, या माघ मास में तृतीया को देख ले, उसको देखने से जो कलंक लगता है, अगर कन्हई की कथा श्रवण कर ले, मन की चोरी की, तो उसका कलंक मिट जाता है, कलंक खत्म हो जाता है। सत्यभामा जी ने, सत्यभामा जी का जब विवाह कर दिया इसने, सत्यजित ने, तो सत्यजित ने पहले एक के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं किया था, जिसका नाम था कृतवर्मा। कृतवर्मा से कहा था, मैं विवाह करूंगा अपनी बेटी का तुम्हारे साथ, लेकिन कर दिया भगवान के साथ। अक्रूर ने भी लालच आ गया अक्रूर को, क्योंकि मणि है किसके पास, सत्यजित के पास, लूट ली जाए। तीनों ने मिलकर के भगवान के भक्त हैं, देखो अक्रूर, कृतवर्मा और सत्यधनवा, तीनों ने मिलकर के सत्यभामा जी के घर में, पिता के घर में डकैती डाली। डकैती डाल करके मणि को लूट लेकर के चले गए। बोले सुखदेव जी, इस और क्रूर अक्रूर उठा, कपटी कृतवर्मा साथ हुआ, सत्यधनवा की साजिश द्वारा सत्यजित बन सपना हुआ। कन्हई को सत्यभामा रोने लगे, हमारे पिता का वध कर दिया गया, हमारे ससुर का वध कर दिया गया, सत्यधनवा इत्यादि मिलकर के मार डाला हमारे पिता को। कन्हई गए थे उस समय हस्तिनापुर अपनी बुआ जी के घर, जब वापस आए, आकर के सत्यधनवा को मारने के लिए कन्हई दौड़े। सत्यधनवा गया अक्रूर जी के पास, मेरी रक्षा करो। अक्रूर ने कहा, तेरी रक्षा हमारे बस की बात नहीं। सत्यधनवा भागा, भगवान उसके पीछे पीछे गया मिथिला तक। मिथिला में उसका रथ जो था, उसका घोड़ा, रथ टूट गया, घोड़ा मर गया। भगवान ने सत्यधनवा का वध कर दिया। कृतवर्मा बच गया, वो तो भाग गया। अक्रूर काशी चले गए, वही मणि लेकर के काशी में यज्ञ करने लगे। भगवान ने सोचा कि मणि गई कहाँ, लोगों ने कहा अक्रूर दिखाई नहीं दे रहे द्वारिका में। भगवान गए काशी में, चाचा भगवान के अक्रूर, अक्रूर को समझाया बुझाया, वो जो मणि है उसको वापस कर दो। अक्रूर ने मणि वापस कर दी। सबको दिखा करके भगवान ने किसी न किसी बहाने से उस मणि को फिर अक्रूर को दे दिया, सबको दिखा करके। विद्वानों का मत है, हमारे गुरुदेव भगवान भी कहा करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, विचार करते हैं, जो सेवंतक मणि थी, जहाँ कहीं पर भी रही, कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, वहां पर कुछ न कुछ हो जाता था। विचार है महापुरुषों का, जो हीरा का रिपोर्ट था वो सेवंतक मणि ही माना जाता था। जब तक रहा कोई न कोई कारण बना रहा उसको लेकर के। इस प्रकार से भगवान ने मणि की चोरी
की कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने। एक दिन भगवान गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में रह रहे थे। एक दिन प्रातःकाल घूमने के लिए निकले। नदी के किनारे किनारे घूम रहे थे, यमुना जी के किनारे। सुखदेव जी बोले, राजन एक रोज वन में गए, पार्थ तथा यदुवीर, देखी बैठी सुंदरी कालिंदी के तीर। वन में गए तो नदी के किनारे देखा एक सुंदरी बैठी है, कालिंदी माने यमुना जी के तट पर। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने तुम्हारे जो साथी हैं कृष्ण, इनको मैंने मन रूप से प्रतिबद्ध कर लिया है, इनके साथ हमारा विवाह करवा दो। अर्जुन ने कहा ठीक है, जहाँ चार हैं वहाँ एक और रह जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, वो तो द्वारिकाधीश हैं। भगवान सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है कालिंदी जी। भगवान भास्कर नीचे आ गए, भगवान सूर्य नीचे आ गए। वैदिक विधान के द्वारा भगवान का, कन्हई का और कालिंदी का, यमुना जी का वैदिक विधान के द्वारा विवाह हुआ। अब कितनी हो गई? 5 हो गई। देखो यही है, कहते हैं श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कह रखे तोता दे राय। हमारा कंसंट्रेट 5 हो गई। एक राजा है जिनका नाम है अनुविंद। अनुविंद की बहन है मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अनुविंद भगवान के साथ विवाह करना नहीं चाहता था। भाई भगवान को पता चला मित्रविंदा का स्वयंवर हो रहा था। भगवान गए और जाकर के स्वयंवर से जबरदस्ती मित्रविंदा को उठा करके ले आए। विवाह हो गया, छठा 6 हो गया। अब एक अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित। अयोध्या के राजा नग्नजित प्रतिज्ञा कर डाली, 7 साड़ों को पाल लिया और 7 साड़ों को प्रतिज्ञा ऐसी की जो इन 7 साड़ों को एक साथ में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बहुत से आते हैं विवाह करने के लिए, स्वयंवर करने के लिए विवाह की सब, लेकिन उस साड़ों के द्वारा मारे जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर टूट जाता है। भगवान को पता चला, कन्हई आए, साड़ों को सहला करके कहने लगे हमको बालापन से इसका सब ज्ञान है। बछड़ों को चलाया, गायों को चलाया, एक साथ में कन्हई ने 7 साड़ों को नाच दिया। एक विवाह हो गया, इसका नाम है सत्या। सत्या के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। एक राजा है जिनका नाम है गय की पुत्री, जिसका नाम भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से कन्हई के 8 पटरानियां मानी जाती हैं। और 8 पटरानियां माने भगवान की अष्टधा प्रकृति, जो पहले दिन सुनी होगी बात। भगवान कहते गीता जी में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। करती तो सब मेरा प्रकृति है, लेकिन जीव जानता कि करता मैं हूँ। अहंकार के वशीभूत होकर के, अभिमान के वशीभूत होकर के करती मेरी प्रकृति है। वही अष्टधा प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां भगवान की। एक दिन भगवान बैठे थे द्वारिका सुधर्मा सभा में। देवराज इंद्र पधारे, प्रभु पाहि राम, मेरी रक्षा करो। कहने लगे क्या हो गया इंद्र, कैसी रक्षा? इंद्र ने कहा हमारी माता अदिति है, अदिति के कुंडलों को छीन करके ले गया है एक दैत्य, जिसका नाम है व्योमासुर। वरुण का छत्र चुरा करके ले गया है व्योमासुर। आकाश में घर बना करके रह रहा है प्रभु, मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, रक्षा करो नाथ। भगवान ने कहा ठीक है। इस बार भगवान ने रुक्मिणी से नहीं कहा, जामवंती से नहीं कहा। भगवान ने कहा सत्यभामा, क्या हमारे साथ हम जा रहे हैं युद्ध करने के लिए व्योमासुर से,
क्या हमारे साथ चलोगी? सत्यभामा ने कहा प्रभु क्या पूछने की बात है, मैं जरूर चलूंगी। रुक्मिणी जी भगवान की पटवानी है जामवंती जी, लेकिन सबसे सुंदर जो थी वो सत्यभामा जी थी। भगवान की 16,108 में सबसे सुंदर सत्यभामा। इसलिए जो सुंदर स्त्री होती थी राजा लोग उसको साथ में रखते थे, युद्ध में जाते थे तब भी साथ में ले जाते थे। राजा दशरथ रामायण में याद है नहीं? तो जो दूसरी वाली उनकी पटनानी क्या नाम? कैकेयी। कैकेयी नाम नहीं है उनका, वो चूंकि कैकेयी देश की है इसलिए उनको कह दिया कैकेयी। जैसे कोई मैगलगंज की बेटी जाए कहीं बाहर तो उसके घर वाले पुकारेंगे मैगलगंज वाली। जो जिस गांव की होती जिस देश उसका नाम उसी से विश्व विदित कैकेयी देश वहां की है। नाम है कैकेयी का रूपमालिनी। रूपमालिनी नाम है, बहुत सुंदर थी। कौशल्या सुमित्रा से ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए तो ऐसा कौन बंधा चौथे पन पाया सुखचारी। चौथे पन में मिले, हमें लगता 60-50 के बाद मिले होंगे चारों पुत्र। फिर भगवान जब विवाह हो गए भगवान श्री राम जी थोड़ा रामचरितमानस से जब जवान हो गए भगवान राम, तब क्या हुआ, मैं इनको युवराज बनाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी के मन में विचार आया, श्रवण समीप भय के साथ मानव जनन पनावत असुपदेशा, राव सुभाव मुकुर कर लेना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। रामाय काल देव देवराजू। वशिष्ठ ने कहा कल नहीं सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज। दशरथ ने कहा नहीं कल दूंगा, आज तो हमारे पास टाइम नहीं। अगर उसी समय दे देते तो कहानी और होती, लेकिन शाम के समय यहाँ पर इतनी बात देखो, गुरुदेव की बात नहीं मानी दशरथ ने। आसक्ति कितनी है, एक सूक्त है मनुस्मृति में, अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु कामातुराणाम न भयं न लज्जा। जो अर्थ का लालची होता है, जो धन का लोभी होता है, उसके लिए न गुरु होता है न भाई बंधु होता है। भाई भाई को मार देता है धन के लिए, गुरु को मार देता है शिष्य धन के लिए जहर दे देते हैं। स्वामी रामकृष्ण जैसे को स्वामी दयानंद सरस्वती को भी जहर दिया था उनके शिष्यों ने भी। तो कामातुराणाम अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु कामातुराणाम न भयं न लज्जा। जब काम सवार होता है, जब कामनाएं सवार होती है तो न भय रह जाता है न लज्जा रह जाती है। तो सुनता सारी दुनिया की है, देखता तो केवल मैं हूँ। दशरथ जी के मन में देखो शाम का समय है और गुरु की बात नहीं मानी। करते क्या है, कौशल्या जी का मकान, कौशल्या जी का भवन की तरफ नहीं गए, सुमित्रा जी की तरफ नहीं गए। सांझ समय सानंद नभ गयो कैकेयी गे, कैकेयी जी के घर में गए। मन में विचार क्या है, पता चला मैडम आज वो भवन में है। वो भवन कोई बना रखा होगा, रूम वगैरह जिसमें को बनवाता होगा, घुस जाती होगी उसी में। मैडम को भवन में, रानी पटरानी जी को भवन में है, बता दिया दासियों ने। अरे डर गए दशरथ जी, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत बड़े राजा है दशरथ। कितने बड़े राजा हैं, सोरपति बसई बाहुबल जाके,
सुरपत बसाई, वहां पर जाके देवराज इंद्र उनसे आते हैं क्या करने, सहायता मांगने। नरपत सकल वहां रुकता के जितने राजा लोग हैं उनके बस में है। सो सुनती रिस, पता चला हमारी पत्नी आज तो कौन में है, गए सुखाई क्या है, काम की प्रेरणा से काम वासना सवार है। सूल पुलिस भगवान निहारे, देर दिनाथ कामदेव के बाणों से व्यतीत है। इसलिए इसको रखते थे साथ, और वही जिससे जितना प्रेम करते थे, रूपवाणी को साथ रखते थे, वही कारण बन गई उनकी मृत्यु का। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। आगे हमारे भैया सूरज गुप्ता जी की तरफ से, गणेश मिष्ठान भंडार की तरफ से 11 मुद्रा यानी 1100 मुद्राओं प्रभु जी के चरणों में सादर से प्रवित कर रहे हैं। और सुंदर प्रसाद की हमारे भैया गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। और भागवत भगवान के चरणों में 1100 मुद्राओं का दान किया है परमात्मा। इसी तरह भैया जी को धन्यवाद से आरोपित करें। अब आप लोग महाराज जी के द्वारा कथा सुने। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। भगवान सत्यभामा से कहने लगे, सत्यभामा साथ में चलोगी? सत्यभामा ने कहा जरूर चलूंगी। कर्ण को आवाहित किया, कर्ण जी आ गए, भगवान कर्ण पर बैठ गए, सत्यभामा जी को आगे बिठा लिया, लेकर के चल दिए भगवान। जाकर के पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर, जो नगर है, नगर का नाम प्राग ज्योतिषपुर। चारों तरफ से गैस की घेराबंदी है। आजकल विज्ञान बहुत आगे था, पहले का विज्ञान। चारों तरफ से गैस की घेराबंदी, कोई अंदर जा नहीं सकता था। कर्ण ने अपने तंत्र विद्या के द्वारा उसको काट दिया। जब आगे गए तो एक दैत्य है जो सर्प का वेश बना करके रहता है, जिसके 5 फन हैं, जिसका नाम है मुर। भगवान ने उस 5 सर वाले सर्प का सर काट दिया, मुर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का एक नाम पढ़ा, प्रेम से बोलो मुरारी भगवान की जय हो। मुरारी नाम पढ़ा, व्योमासुर आया, भगवान से युद्ध करने लगा। और युद्ध हुआ भगवान का और व्योमासुर का, कई दिनों तक युद्ध चला। भगवान ने सोचा अगर मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा तो सत्यभामा जी विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि धरा का स्वरूप है सत्यभामा जी, पृथ्वी का स्वरूप सत्यभामा जी है, और जो व्योमासुर है वो पृथ्वी का पुत्र था। सत्यभामा जी को साथ ले जाने का एक रीजन ये भी था। कहने लगे भगवान, उसी समय इतना घोर युद्ध हुआ व्योमासुर से, उसने भगवान को मूर्छित कर दिया। ऐसा लगा सत्यभामा जी को कि हमारे भक्त देवता भी मूर्छित हो जाएंगे। अब क्या पता, सत्यभामा जी ने कहा प्रभु कितने दुष्टों को तुमने मार दिया, कितने दुष्टों का तुमने वध कर दिया, और ये जरा सा छोटा सा दैत्य, इसको मारने में इतना विलंब, इसको मार दो। कन्हैया ने कहा सत्यभामा तुम्हारे मुख से तो कहलवाना चाहता था, अगर तुमने कह दिया तो अभी लो। भगवान ने उस दैत्य का वध किया जिसका नाम व्योमासुर। व्योमासुर ने जेल बना रखी थी, कैद बना रखी थी, जिसमें बहुत सी स्त्रियां थी। किसी ज्योतिषी ने बताया, किसी पंडित ने बताया, उसने वरदान मांगा कि मैं मरूं ना। तांत्रिक ज्योतिषी ने बता दिया तुम जब 1 लाख विवाह कर लोगे एक साथ में, तो उनकी चूड़ियों के बल से, उन स्त्रियों के सुहाग के बल से तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब ये जाता में वहाँ स्त्रियों को चुरा करके, लूट करके, पकड़ करके ले आता है और अपनी कैद में बंद कर देता है। और ये हमारे सुरेश कुमार वाजपेयी जी की तरफ से, टेबुल वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्रा का दान हुआ है। 101 मुद्रा श्याम सुंदर झरेही वाले,
इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। महाराज जी के द्वारा आप लोग कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने सत्यभामा जी के कहने पर ब्रह्मासुर का वध किया। ब्रह्मासुर की कैद में 16,100 कन्याएं आ चुकी थी। भगवान ने सबको बंधन मुक्त कर दिया। तुम सभी अपने अपने घर को जाओ, पिता के घर, भाई के घर। सबने कहा प्रभु क्या बात करते हो, मैं अब क्या हमारे पिता को स्वीकार करेंगे, क्या हमारे पति हमारे भाई हमको स्वीकार करेंगे प्रभु, बताओ मैं कहाँ जाऊं। भगवान ने कहा दारू रथ को तैयार करो, इन सबको एक ही साथ में उसी दिव्य रथ पर 16,100 कन्याओं को बिठा करके, इसका कोई नहीं उसका मैं द्वारिका ले चलो। मैं अभी आ रहा हूँ। आदित्य के कुंडल वरुण का छत्र लेकर के जाकर के पहुंचे स्वर्ग। वहां पर देवराज इंद्र बैठे थे, सत्कार किया कन्हई का। कन्हई भी बैठ गए, रुक्मिणी जी भी, सत्यभामा जी भी बैठ गए, सब बैठ गए। आदित्य के कुंडल वापस कर दिए, वरुण देवता का छत्र वापस कर दिया, दे दिया। अब वहीं पर तब तक एक दासी आ गई। उस दासी ने पारिजात का पुष्प ले आई, चरणों में रख दिया रुक्मिणी जी के। जब रुक्मिणी जी के चरणों में रखा, वहीं पर सची बैठी थी। सची ने सोचा है ये मृत्यु लोक की स्त्री और इस स्वर्ग लोक का छोटा सा फूल, ये बढ़िया पारिजात का, उनके चरणों में डाल दिया। आंख बनाई उसकी तरफ। सत्यभामा जी को क्रोध आ गया, अरे सची हमारे पति देवता हैं, वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तू मेरा कितना कर दिया, एक फूल ला करके क्या दे दिया, तू हमको ऐसा वैसा समझते हो। सत्य भगवान ने कहा, कन्हई ने, सत्यभामा चलो अब चलते हैं, काम हो गया। सत्यभामा जी ने कहा ना प्रभु, अब मैं द्वारिका जाने वाली नहीं। कन्हई ने कहा यहाँ पर जीवित स्वर्ग कोई नहीं आता, जब कोई मर जाता तब स्वर्ग आता है, जीवित नहीं आता। सत्यभामा जी ने कहा यही रहूंगी। कन्हई ने कहा क्यों? कहने लगे अगर चलना है तो इस पारिजात को वृक्ष को उखाड़ लो, कल वृक्ष को उखाड़ करके द्वारिका ले चलो। कन्हई ने कहा क्यों? कहने लगे पूरी बात बता दी सत्यभामा जी ने। एक दासी आ गई, उसने हमको पुष्प दे दिया। सची की इतनी मजाल, भगवान ने कहा गरुड़ उखाड़ लो इसको, कल वृक्ष को। गरुड़ जी ने जैसे गए, कल वृक्ष का पेड़ उखाड़ने लगे, वहां पर सैन्य लोग का युद्ध होने लगा। अब रानी कामधेनु थी, कामधेनु का युद्ध होने लगा, दोनों पराजित हुए। गरुड़ जी ने चोंच मारी। जब युद्ध हुआ, अब गाय तो मारेगी अपना सींग, गाय तो मारेगी अपनी बुलंदी, लेकिन गरुड़ जी के पास तो चोंच है, चोंचों से बाहर किया। अब जब उसके कान थोड़ा कोमल होते, कानों पर चोंच लग गई, कानों से रक्त बहने लगा। कामधेनु के रक्त जब पृथ्वी पर गिरा, उससे दो पौधे उत्पन्न हो गए। दो पौधे, एक पौधा जो जंगल में हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं बिस्कोफी को, और दूसरा पौधा उत्पन्न हुआ, आप लोग जानते हैं नहीं सुना, जो हम लोग बहुत प्रेम से हाथ पर मलते हैं ऐसे ऐसे थोड़ी देर, और मलने के बाद अपने मुख में डाल लेते हैं, वो दूसरा पौधा वो उत्पन्न हुआ। हमारे श्री राकेश कुमार अवस्थी जी बैंक वाले, ये हमारे श्री मित्र कुमार के भाई श्री राकेश कुमार अवस्थी जी बैंक वाले जी की तरफ से 501 मुद्राओं का दान हुआ है परमात्मा के चरणों में। प्रभु की दृष्टि बना दीजिए। और दादाजी से निवेदन है कि जब 2-4 ना हो जाए तब दे दिया करें, महाराज जी को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। उनका भी ये मन है, हमारे रामचंद्र जी का कथा सहयोग से ही होती है। और जब तक दानदाता अपना नाम ना सुन ले तब तक भैया, और दूसरा भी तैयार नहीं होता। जब एक नाम सुन लेता तब दूसरा तैयार होता, ये भी है। लेकिन शास्त्र का मत है, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं
जो चीजें दे दी जाती है वह दिन दूनी दिखलाती है। गंगा स्नान दान द्विज का दो बातें प्रधान गाती है। दान करना चाहिए। दान देने में थोड़ा हिचकिचाहट जरूर होती है, लेकिन कभी गेंद हाथ में लो और गेंद को फेंक के दीवार की तरफ मारो तो जितनी स्पीड से आप फेंकोगे दीवार पर उसकी दूनी स्पीड से वापस आएगा तुम्हारी तरफ। ऐसे दिया हुआ दान दूनी स्पीड से वापस आता है। लेकिन दान को देने का तरीका होता है कैसे कि अगर दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। तब अगर आपने सब लोग अब तो थोड़ा प्रेम हो गया अपने लोगों से, अपने लोगों में कहने में कोई बुराई नहीं है। जब कहीं पर नौटंकी इत्यादि होती है तब वहाँ पर क्या होता है, होती है हमने सुन लिया तो हमारा फल खत्म हो गया जब कोई जान न पाए। लेकिन इसका थोड़ा दूसरा रीजन एक और भी है। यही बात कल्याण में एक बार लेख छपा था, बिड़ला राम सुखदास जी सत्संगकालीन थे, तो अगर कोई सहयोग होता था गीता प्रेस में या मंदिर में तो बिड़ला जी उठ करके खड़े हो जाते थे बीच सभा में और माइक अपने हाथ में ले लेते थे। और राम सुखदास जी महापरम विद्वान उद्भट विद्वान, उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन ने पूछ लिया, बिड़ला जी कहते थे 2 लाख का दान मैं कर रहा हूँ, माइक पर घोषणा कर देते थे 2 लाख मैं दान कर रहा हूँ इस मंदिर के लिए, इस कथा के लिए। 4 लाख 10 लाख तो करते। वो कहते राम सुखदास जी तुम तो यार जब कह देते हो तो सबको सुना देते, पर खत्म हो गया। तो बिड़ला जी कहते थे राम सुखदास जी मैं इसलिए माइक लेता हूँ, जब माइक लेकर के पब्लिक के सामने मैं घोषणा कर देता तो देना तो मेरी मजबूरी हो जाती है। वैसे मन का कोई ठिकाना नहीं है, मन कितनी जल्दी बदल जाए। तो बिड़ला जी के जितने भी प्रतिष्ठान है आप चाहे जहाँ देखें जो प्रतिष्ठान होगा वहाँ पर भगवान का मंदिर होगा और किसका, भगवान नारायण का ही होगा। चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जेके मंदिर चले जाओ, कानपुर अगर चले जाओ, हर गाँव पास है वहाँ पर भी नारायण का। तो जो दशांश निकालता रहता है, दशमांश ज्यादा नहीं, अगर 100 रुपए मिले कहीं से तो 10 रुपए किसके लिए, 10 रुपए हमारे कन्हाई के लिए, 10 रुपए धर्म के लिए, कहीं भी हो उस निमित्त जो खर्च करता है वो गीता जी कहते हैं देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम के सुरतम। देश काल और परिस्थिति को देख करके जो दान किया जाता है वो सतोगुणी दान होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ जी ने जब चोंच मारी उससे 2 वनस्पतियां हो गई, एक बिस्कोबी और एक तंबाकू काम ढेर गए। ये ठीक नहीं है। जब देखो अब हमें कहना नहीं चाहिए क्या है, हमारे मुख्य यजमान बहुत प्रेम करते हैं और बड़े भैया, लेकिन बड़े भैया का जब प्रतिष्ठान है बेचते हैं, लेकिन उस पर लिखा क्या, तो मैं को चुनिए इनकार टू हेल्प। बिच्छी भी नहीं होती सब बना दे, लेकिन फिर भी आप लोग सब लोग उसको बड़े प्रेम से। और हमारे रामशंकर जी तो गुरुमुखी हैं, गुरुमुखी जब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जब एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी 3 विचार ध्यान करते तब कुंडलिनी जागरण जिसको कहते हैं, बाहर से कुछ लाया जाता है, गंगा जल धूप अगरबत्ती कुंडली जागरण बाहर से कुछ नहीं रहते हैं, बाहर से कुछ नहीं। आंख बंद करके क्या है, कीड़ा पिंगला दोनों के बीच में जो सुषुम्ना है वो सोई हुई है, और यहीं पर ये जो लार है जो हम लोग थूक थूक करके बर्बाद कर देते हैं उसी को उस पर गिराया जाता है, तब वो जागृत होती है। और अगर लार बनना बंद हो जाए मुंह में भोजन कौन बचाता? अच्छा ये बताओ, भोजन जब लार ही बचाती, अगर लार ना हो तो हम लोग निवाला निकल नहीं सकते, घास को निकल नहीं सकते अपने अंदर। ये लार की महिमा है, उसको हम लोग खा खा करके क्या करते हैं, व्यर्थ में तुल देते हैं।
अभी नशा पानी करने वाले हमने सुना है इस बात को कि जब कोई भांग इत्यादि ज्यादा खा लेता है उसका मुख सूखने लगता है, सूख सूख करके उसके प्राण भी निकल जाते हैं, इस बात का सुना। और क्या जब लाभ नहीं रह जाती है तो प्राण जब निकल सकते उसी रात का हम लोग व्यर्थ में भाई बहुत से लोग निकलना तो ठीक नहीं, एक थूक देते हैं। और फिर साधक को वक्ता को तो कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी अगर कभी कथा सुनो वक्ता को बुलाओ तो ये भी विचार कर लो मन में, क्या विरक्तो वैष्णवो विप्रो, मैंने बताया था वेद शास्त्र विशुद्धिकृत विरक्तो वैष्णव हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता संयमी हो उसके जीवन में, और ब्राह्मण हो अगर उसके अंदर संयम ना हो तो फिर व्यर्थ है। आज बहुत से लोग होते हैं पुड़िया खा करके, पान खा करके, तंबाकू खा करके। एक पंडित जी थे, कथा सुना रहे थे कहीं ऐसे बैठे बैठे, जैसे आप लोग श्रोता लोग सुन रहे थे, भागवत कथा जी नहीं थी, राम कथा थी। जब यहाँ आए थे तो पहले राम कथा की बात हुई थी। एक लोगों ने कहा कि राम कथा सुना, तो राम कथा जो सुनो वो बात ठीक है, लेकिन भागवत जी में भागवत खुद सुधारती है, राम कथा जीवन जीना सिखाती है। राम कथा चल रही थी, पंडित जी सुना रहे थे, लेकिन व्यसन था पंडित जी के अंदर, क्या तंबाकू खाने का व्यसन था। और 3 घंटे संगीत वाली कथा ज्यादा देर चलती, और जब हम लोग सत्संग करते हैं नहीं रखते तो 1 घंटा 1.5 घंटा बस गीता जी का इत्यादि राम कथा सुना रहे थे। अब तंबाकू की लगी तलब, तो तंबाकू खाए कैसे, कैसे खाए तंबाकू, सब लोग बैठे, सारा समाज आगे जुड़ा है। तब तक मन में थोड़ा ध्यान देना हमारी तरफ, मन में विचारा क्या करूं, अब चुपके से ये जो आगे रखा जाता है, ऐसे सत्संग होता था या कुछ व्यवस्था नहीं होती, बिल्कुल बैठ गए पेड़ के नीचे। एक गाँव है रोजे के पास में, हमारा महीने में होता, कल होगा, तो बस डाल दिया था कर बैठ करके हमारा सुनाओ। सुखदेव जी ने तो ऐसे सुना है, कुछ नहीं, बैठ गए, बैठ करके प्रारंभ। लेकिन आगे ये दोषों को छिपाने के लिए सब होता है, पीछे क्या पंडित जी के लगता है, पंडित जी ने शुरू कर दिया निकाल करके, बस अब शुरू कर दिया। मंगल भवनाय मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। अंदर वो चलता रहा, अंदर हिलते में श्रोता जाने पर श्रोताओं ने सोचा पंडित जी तो मस्त है, कथा में राम कथा में मस्त है। धीरे से अब जो बन करके तैयार हो गए तो पीते कैसे, पीटना भी तो आवश्यक होता है। शायद हमने कभी 6 दिन 7वां दिन है ताली नहीं बजवाई, ऐसे ज्यादातर जब वक्ता आते होंगे तो ताली तो बजवाते होंगे कि महाराज ताली बजाओ, तालियों की सेवा करते हो, लेकिन हमारे प्रजातंत्र में नहीं, गुरु परंपरा में नहीं, ऐसा समझो। पंडित जी ने कहा महाराज जो ये राम कथा है, राम कथा तालियों के साथ सुनने में आनंद आता है। कहने लगे राम कथा सुंदर करतारे, संसार बिना पुराण जो संशय रूपी ध्यंग माने पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं राम कथा को सुनने से। इतनी देर में श्रोता तो कथा में मस्त, पंडित जी का काम बन गया, इतनी देर में वो पिट करके तैयार हो गई, पिट गई कथा। अब सारा समाज बैठा है तो खाएं तो कैसे खाएं, सब देख रहे हैं। और महादेव कथा समझता, हम लोग सब काम नहीं कर सकते, न कहीं हर जगह जा सकते, न हर जगह बैठ सकते, न हर आदमी से बात कर सकते, न हर बात बोल सकते। बहुत से बाउंडेशन हम लोगों पर होते हैं, करें क्या, कैसे खाएं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखा है, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब कुछ है उसके अंदर। पंडित जी बुद्धिमान तो थे,
कहने लगे, अरे भगवान का नाम, भगवान श्री राम का परम पावन नाम, ऐसा इतना अगर एक बार कोई अपनी वाणी पर ले आता है भवसागर से तर जाता है, उद्धार हो जाता है उसका, ऐसा श्री राम जी का नाम है। और रखो कहाँ, हनुमान जी ने अपने मुख में प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही मुख में रखा था, कहाँ रखना चाहिए? कहने लगे, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु जो चाह शिव जी का। उठा करके ऐसे हो गया कि नहीं, जी है यहाँ रखो भगवान का नाम, जी पर अंदर को आप देहली दीप न्याय, जब देहली पर रखोगे दीपक, धरती प्रकाश, धरती प्रकाश। अब बहुत प्रकार के तंबाकू खाने वाले होते हैं, एक तो होते हैं हाथ में ले लिए ऐसे खा लिए दूर से, और एक लेकिन खाने वाले महाराज जैसे पीट करके ब्राह्मण लाओ तले, एक ऐसे होते हैं जो ऐसे चुटकी में लेकर के ऐसे मुख में रखते हैं, बोले ऐसे तंबाकू नहीं खानी चाहिए। देखो मुख में रखे, अब देखो खाने वाले अपने समझ लेते हैं, जब मुख में रखे तो हाथ तो जूठा हो गया, वैसे उसी हाथ से फिर बनाए, फिर बना करके फिर तो इसी को कहते हैं भ्रष्ट पारा। तो जी है मुख में रख लिया, कब तक कथा 3 घंटे की, आखिर कब तक रखे रहते, थूकने का मन होगा तो थूके भी कहाँ, अगर थूकने के श्रोता देख लेंगे वहीं पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं श्रोता ऐसे मिल जाते हैं कथा के बीच में खड़े हो जाते हैं, महाराज ऐसा कैसे ये बताओ, लेकिन बीच में ऐसा शास्त्र के विपरीत है, बाहर बस कर लेना चाहिए, किसी भी वक्ता से उठ करके वहां पर नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं के श्रोता बहुत भैया होते हैं। पंडित जी कथा कहने लगे, और जब कथा कहते हैं तो उनके मुख से लाल टपकती है, लाल टपकती है, अगर रामचरितमानस रखी ये उठ करके खड़ा हो गया। अब थोड़ा हमारे अशोक भैया वो थोड़ा ज्यादा केस वो है ही, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, और कहने लगा महाराज, कहने लगे बताओ, कहने लगे तुम्हारे मुख से थूक निकलती है, ये ग्रंथ जो है ये तो पवित्र है, ये गीला हो जाता, गंदा हो जाता, तुमको शोभा नहीं देता मन से ये। उन्होंने कहा वो भी पंडित आकर पंडित होता है, गोस्वामी जी कहते हैं पंडित कौन होता है? पंडित अरे पंडित हो क्या? हाँ पहले बड़ा खाली गाल बजावा से पंडित नहीं, पंडित मैंने बताई थी 3 परिभाषा, अब इसको कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने कह दिया तो बात और नहीं। पंडित गता सो नगता सो नाम सो चंद पंडिता, जो भूत और भविष्य की चिंता न करे वो पंडित। गाल बजावा की याद आ गई, दादाजी आपको ये याद नहीं है, गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि और शास्त्र कहता है पंडित का, देखो विषय चेंज हो रहा है लेकिन चलो बात छिड़ गई तो छिड़ गई। क्या पंडित वो है? परदाराः मात्रेषु, विवेक चूड़ामणि और शंकराचार्य भगवान का ग्रंथ, परदाराः मात्रेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, वो पंडित है। दूसरे की स्त्री माता के समान, परदाराः मात्रेषु, भगवान कहते हैं जननी समजानहि पर नारी धन पराव स्त्री विष धारी, परदाराः मात्रेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन लोष्ट माने उड़ने के जैसे, और आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, जितने जीव आपका जो हमारी है, गुप्ता जी की, वही दादा जी की, वही माताओं की आत्मा तो एक है, वो पंडित है। बात हिंदी है, कहीं कहीं परशुराम जी के जैसे, ठीक है बात उनका तो कथा सोनक ऐसे पंडित। भगवान बोले हे राजन, अब वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी ने कहा
तुमको मालूम नहीं, तुम कहते ग्रंथ कीड़ा होता है। अरे पंडित के मुख से जो कथा निकलती, गंगा जमुना बहती हमारे मुख से। उसने एक छोटा सा बच्चा वहीं पर कथा सुन रहा था, कहीं बैठा, उसने क्या करे, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, पिताजी नहीं थे, करीबी घर में थी, प्रयाग जा नहीं पाया, अस्थियां रखी थी, पुष्प रखे थे। मन में सोचा, आया माता जी से कहने लगा अपने, माता जी पैसे नहीं थे, प्रयाग नहीं जा पाया। गंगा यमुना का संगम यही चल करके आ गया है, क्योंकि जब जब राम जन्म सुतिगाम है, तीरथ सकल कहाँ चलियाम है। गंगा यहाँ चल करके आई है, बनाई एक बढ़िया कागज की पुड़िया, और पुड़िया बना करके दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनने के लिए छोटा सा बालक को लाया, लेकिन बुद्धिमान था और बिल्कुल पंडित जी के सामने बैठा। पंडित जी कथा सुना रहे थे, सती चरित्र। भगवान से ने बार बार समझाया, सती भगवान की परीक्षा मत करो, वो पराक्रम परमेश्वर की परीक्षा करना ठीक नहीं। कर्म किया भगवान ने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब सती नहीं मानी, तब भगवान से अपने राम जी पर जो इष्ट हैं उन पर विश्वास करके कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तब भगवान से ये चौपाई कही, ध्यान देना। मुंह फैलाया पंडित जी ने, भाई साहब, हरि हरि सोई जो राम रचि राखा, हरि हरि सोई जो राम रचि राखा, ओ करि तर्क बढ़ावे साखा। का मुंह खुला, वो पुड़िया हाथ में जो इसके पिताजी की जो अस्थियां थी, और पंडित जी के मुख में फेंक दी पुड़िया। महाराज, कभी कभी ऐसा होता जो नरकसी तक चली जाते, एकदम अंदर हो जाते। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? उसने कहा, पंडित जी महाराज, तुम्हें तो कहा था जब मैं कथा कहता हूँ तो गंगा यमुना की धारा बहती है, तो मैं वहां तक तो जा नहीं सकता था। मैंने सोचा अपने पिताजी के पुत्र ही विसर्जन कर दूं, तो बात नहीं होता तो महाराज ठीक नहीं होती है। भगवान कृष्ण के आए, द्वारिका वापस आ गए। कल ब्रज पारिजात का वृक्ष द्वारिका में रोपित कर दिया, और भगवान के जो 16,100 स्त्रियां लेकर के आए थे दारुक, 16,101 मंडप बनाए गए, और भगवान का 16,100 पटारियों का विवाह हुआ। अब कितनी हो गई? 8 तो पहले से घर में बैठी हैं, अब हो गई 16,108 भगवान की पटरानियां हैं। पटरानियां 8 और रानियां 16,100। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक एक सस्ताम कृष्णस्य पुत्रान दश दशावला, अजेन नवमापित्यो सर्वात्म सर्व संपदा। एक सस्तान कृष्ण दशान दश, एक पत्नी से भगवान के 10 बेटे हुए और एक कन्या हुई। अब कैलकुलेटर से उनका कर लेना कितने कितने हुए। भगवान के वंश में 56 करोड़ केवल यदुवंशी थे। उग्रसेन, अब कितनी सेना होगी, कितने सैनिक होंगे। लेकिन यहाँ पर जो भागवत जी कहती है, महाराज उग्रसेन की रक्षा करने के लिए जो ब्लैक कैट कमांडो थे, उनके रक्षक, एक वीर सैनिक उनकी रक्षा करते थे महाराज उग्रसेन जी की। इतने आज तक कितने ज्यादा 10-5 होते हैं जो आते हैं ब्लैक कैट वाले, वो कमांडो के साथ एक वीर रहते थे उग्रसेन जी के साथ। और वहां पर पढ़ाने वाले 17,778 आचार्य थे, जो भगवान के
पुत्रों को शिक्षा देते थे। इतने तो भगवान का इतना बड़ा एक पत्नी से 10 पुत्र, एक कन्या। देवर्षि नारद के मन में विचार आया, चलो कैसे संभालते हैं सबको, एक को संभालना मुश्किल हो जाता, 16,108 को कैसे संभालते हैं। द्वारिका में देखा कहीं पर कन्हैया भोजन कर रहे हैं, किसी घर में कन्हैया शयन कर रहे हैं, किसी घर में कन्हैया अपने बच्चों को स्नान करवा रहे हैं, कहीं पर कन्हैया अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे आए देवर्षि, देखा भगवान की लीला, उनकी लीला वही जाने। जब सब कुछ व्यवस्था हो गई, एक दिन भगवान ने सोचा मैंने दुष्टों को मारा है, चलो चल करके स्नान किया जाए, कहीं पर तीर्थों को चला जाए। अपनी सब पटरानियों को लिया। जब चौथी अवस्था हो तो तीर्थ व्रत करने चाहिए। कन्हैया ने पटरानियों रानियों को लेकर के गए कहाँ, एक तीर्थ है जिस तीर्थ का नाम है समंत पंचक तीर्थ। समंत पंचक तीर्थ समुद्र के बिल्कुल किनारे गुजरात में चला गया, भूत के पास है इसका उल्लेख। कहाँ पर, जहाँ पर भुज बल भूमि धूप बिनुकीनी, भुज बल भूमि धूप बिनुकीनी, फूल पार माहि देव नदीनी। पृथ्वी के जितने दुष्ट राजा थे और दुष्ट राजाओं का क्षत्रियों का वध करके परशुराम जी भगवान ने वहां पर 5 कुंड बनाए थे। उन 5 कुंडों में क्षत्रियों का रक्त भरा था, 5 सरोवर बन गए थे। उसी को कहते थे समंत पंचक, माने 5 समंत पंचक तीर्थ। पापों को मिटने वाला था। उसी वहीं पर गए भगवान। सूर्य ग्रहण पड़ा द्वारिका में, अपनी सभी पटरानियों को, द्वारिका वासियों को लेकर के, और इन द्वारिका वासियों को बहुत अभिमान भी था, मैं बहुत बलवान हूँ, हमसे कोई पराजित नहीं हो सकता, हमसे कोई जीत नहीं सकता। जब पहुंचे जाकर के वहां पर लाठी लेकर के पगड़ी बांधे, वो द्वार से दिखाई दिए। अब यज्ञवंशी लोग वो तो उदंड, वो प्रवेश करना चाहते हैं, हमको जाने दो अंदर। लाठी लेकर के खड़े हो गए, मना है अंदर जाना। कहने लगे क्यों? कहने लगे हमसे पहले युद्ध करो और अंदर जाना है, हमारी स्त्री जी यहाँ पर स्नान कर रही है। कन्हैया जिस दिन से वृंदावन को छोड़ करके आए, राधा जी ने वही दिन से एक तुलसी जी का वृक्ष ले आए, तुलसी जी का मंदिर बनाया, तुलसी जी की नित्य पूजा करने लगी और तुलसी जी से नित्य वरदान मांगती थी, निधि वन में हमारा कन्हैया हमको दर्शन दे, हमारा कन्हैया हमको प्राप्त हो जाए। ऐसे कभी मुलाकात नहीं हो रही। इसी समय राधा जी ने भी सोचा तीर्थ करने के लिए चलो। राधा जी आई है ब्रजमंडल से और कन्हैया है द्वारिका से। राधा जी स्नान कर रही हैं, मधुमंगल, वरुथप, भद्र, ओस, श्री रामा, सुबल सब आए हैं राधा जी की रक्षा करने के लिए, बॉडीगार्ड बन करके उनके। जितने यदुवंशी उद्यत थे सब वहां पर पराजित हुए। भगवान ने सबका गर्व दूर कर दिया। अरे देखो हमारे बताया कन्हैया ने कुछ नहीं किसी से, लेकिन सबका जन्मान मर्दन हो गया। सबने आकर के कन्हैया से बताया, वहां पर ग्वाल खड़े हैं और कहते हैं हमारी श्री जी यहाँ पर आई है, श्री जी स्नान करें। अब कन्हैया हमें पता नहीं है वो कौन श्री जी है, हमें तो मालूम नहीं। कन्हैया के मन में जैसे श्री माने राधा, परमानंद चिन्मूर्ति, सुंदरी कृष्ण बलराम, बहुत सी पटरानियां राम्या अवस्था बहुत हो चुकी, लेकिन कन्हैया का मन मचल गया नाम सुन करके।
राधा की छवि देखी, राधा की छवि देखी, मचल गयो सांवरिया। छवि देखी मचल गयो सांवरिया। राधा की छवि देखी, मचल गयो सांवरिया। राधा की छवि देखी मचल गयो सांवरिया। Samadhi,
बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान ने राधा जी को देखा, गए राधा जी ने भगवान का 150 से पूजन किया कन्हैया का, सब धन्य हो गए। वहां पर रुक्मिणी, सत्यभामा, जानकी, सत्य मित्रविंदा, सत्या इत्यादि सबने सत्कार किया, राधा जी का पूजन किया। कोई वह मनुष्य नहीं था। सायंकाल का समय हुआ, सबने पूछा राधा तुमने कैसा जादू किया हमारे कृष्ण पर, हमारे कन्हैया पर, हमारे सबके बीच रहते निरंतर तुम्हारा ध्यान करते रहते हैं, कैसा प्रेम है तुमका तुम्हारा, हमको भी कुछ सीख दो। राधा जी ने उपदेश किया वहां पर भगवान की सभी पटरानियों को, ऐसा भगवान का और राधा जी का प्रेम है। सायंकाल हुआ, भगवान स्नान करने के लिए अपने भवन में गए। रुक्मिणी जी से कहा ऐसा है, राधा जी नित्य सोने से पहले दूध, गरम दूध और पान का बीड़ा लेते हैं। सब सेवा की, राधा जी की सेवा की भगवान की सब पटरानियों ने। सेवा करना तो ऐसा करना, तो दूध पिला देना, बाद में पान का बीड़ा दे देना। रुक्मिणी जी गई, भगवान के चरण दबा रही थी, चरण दबाना छोड़ करके राधा जी को दूध पिलाने गए। दूध का गिलास राधा जी ने दूध पिया। दूध कुछ गर्म ज्यादा था, कोई ऐसा भाव नहीं था कि अपनी राधा जी को हमारी समझ है या कुछ है गरम गरम पिला दो, लेकिन कुछ गर्म ज्यादा था। राधा जी ने दूध पी लिया। दूध दे करके जब रुक्मिणी जी वापस आई, कन्हैया के पास फिर गई, कन्हैया की चरण सेवा करने लगी। ऊपर से दापते दापते चली आई नीचे तक। जब नीचे पहुंची तलवों के पास, जैसे भैया तलवों में हाथ लगाया, कन्हैया एकदम चीख पड़े, अरे रुक्मिणी बहुत दर्द होता है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी तो कुछ नहीं था, क्या हो गया इतनी देर में? ठंडक का सीजन, कहीं आपने चले गए तो फफोला पड़ गया क्या? कन्हैया ने कहा नहीं रुक्मिणी, वहां नहीं, मैं तो यहाँ से कहीं गया तक नहीं। कहने लगे फिर? कन्हैया बोले रुक्मिणी तुमने जो राधा जी को गर्म दूध दे दिया, दूध कुछ ज्यादा गर्म था, राधा जी ने पी लिया और हमारे चरणों का स्थान राधा जी के हृदय में है, वो जाकर के उनके हृदय में लगा, उसी से हमारे चरणों में फफोले पड़ गए। तो इतना कन्हैया राधा से प्रेम करते थे। राधा कृष्ण सबाई कोई कहाए, पर रुक्मिणी कृष्ण कहाए नहीं को। ऐसे प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान के एक एक पत्नी से 10 पुत्र, एक एक स्त्री हुई। उसके बाद भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। भगवान का एक पुत्र है प्रद्युम्न, जिसका नाम बड़े वाले बेटे का जो बेटा है उसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध एक दिन 10 मिनट का था और 10 मिनट के बाद फिर हम लेंगे। एक राजा है हिरण्यकश्यप का बेटा जिसका नाम प्रहलाद का बेटा जिसका नाम विरोचन का बेटा जिसका नाम बलि का बेटा जिसका नाम बाणासुर जिसका नाम। अब भक्त परंपरा एक कुल से चली आई, जिसका पिता जैसा होता उसका बेटा वैसा होता, कुल परंपरा ऊपर से चली आ रही है ब्रह्मा जी से। किसका भक्त है भगवान शिव का। हे शिवदेव, हे राजन, तस्योरसः सुतो बाणः शिव भक्ति रतः सदा मान्यो मगान्यो धीमाश्च सत्य संधो दृढ़ व्रता। राक्षस जरूर है लेकिन सत्य का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चयी है। और उसके नगर का नाम है
सोण पुराताख्ये रम्ये राजं अकरोतु सः तस्य शंभो प्रसादेन देवस्य इव किंकरा। भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव का किंकर है, सहचर है। गया भगवान की तपस्या की और वरदान मांगा भगवान से, बहुत सुंदर वरदान मांगा। देखते तो क्या हुआ, कहने लगा प्रभु भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, वरदान मांग। मानसुर ने मांगा, ये नहीं मांगा मैं अमर हो जाऊं, ज्यादातर दत्त ही मांगते थे मैं अमर हो जाऊं। कहने लगा मेरी नगरी मेरी सेना, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। सेवक को लोग